जियोथर्मल एनर्जी सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। चिंता मत करो, ये बहुत सिंपल है। धरती को एक बहुत बड़े गर्म गोले की तरह इमेजिन करो। धरती के अंदर का कोर बहुत ही गर्म होता है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब धरती के अंदर की गर्मी। ये गर्मी मैग्मा और हॉट रॉक्स से आती है। ये एक क्लीन और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे विंड और सोलर एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल है। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, अपने घरों को गर्म रख सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी का यूज हीटिंग, कूलिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है। जियोथर्मल एनर्जी हमें अर्थ के कोर से मिलती है। कोर से हीट ऊपर की लेयर्स में ट्रैवल करती है। कोर बहुत ज्यादा गर्म होता है, लगभग उतना ही गर्म जितना सूरज। ये हीट सरफेस तक पहुंचती है और हम इसे कैप्चर कर सकते हैं। ये गर्मी धीरे धीरे अर्थ के सरफेस तक आती है। हॉट स्प्रिंग्स और गाइजर्स इसी हीट का एग्जाम्पल हैं। हम इस गर्मी का यूज करके एनर्जी बना सकते हैं। जियोथर्मल प्लांट्स इस हीट को कैप्चर करके टर्बाइंस को चलाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जियोथर्मल एनर्जी का यूज सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ही नहीं, बल्कि हीटिंग सिस्टम्स, स्पास और एग्रीकल्चर में भी होता है। ये एनर्जी बहुत वर्सेटाइल है। जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है। ड्रिलिंग के बाद हीट को कैप्चर करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी एक रिलायबल और इको फ्रेंडली सोर्स है। ये फ्यूचर की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में मदद कर सकती है। चलो अब धरती के अंदर जाते हैं। धरती के अंदर एक पूरी नई दुनिया है जो हमारी आंखों से छुपी हुई है। यहाँ पर कई रहस्यमयी चीजें होती हैं जिनके बारे में जानना बहुत रोमांचक है। अर्थ के क्रस्ट यानी सबसे ऊपर वाली परत में हॉटस्पॉट्स होते हैं। ये हॉटस्पॉट्स वो जगहें हैं जहां पर धरती के अंदर की गर्मी सरफेस के नजदीक आ जाती है। ये वो जगह होती हैं जहां पिघला हुआ पत्थर, जिसे मैग्मा कहते हैं, सरफेस के नजदीक होता है। मैग्मा धरती के अंदर की गहराइयों से ऊपर की ओर बढ़ता है और कभी-कभी सरफेस तक पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे प्रेशर कुकर में भाप बनती है ना। जब कुकर में पानी गर्म होता है तो भाप बनती है और दबाव बढ़ता है। वैसा ही कुछ मैग्मा और अर्थ के क्रस्ट के साथ होता है। जब मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह क्रस्ट को दबाव में डालता है और कभी-कभी फट जाता है। कभी-कभी यह गर्मी नेचुरली बाहर निकलती है। धरती के अंदर की गर्मी वेंट्स और फिशर्स के माध्यम से बाहर निकलती है, जिससे स्टीम और गैसेस बाहर आती है। आपने वॉल्केनोज, हॉट स्प्रिंग्स और गाइजर्स देखे होंगे। ये सब धरती के अंदर की गर्मी के कारण होते हैं। वॉल्केनोज में मैग्मा फटकर बाहर आता है, हॉट स्प्रिंग्स में गर्म पानी ऊपर आता है और गाइजर्स में पानी और स्टीम का फव्वारा फूटता है। ये सब जियोथर्मल एक्टिविटी के साइंस हैं। जियोथर्मल एक्टिविटी धरती के अंदर की गर्मी और ऊर्जा को सरफेस तक लाती है। ये हमें दिखाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे कितनी ज्यादा पावर छुपी हुई है। जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करके हम सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इस गर्मी का यूज कैसे करते हैं? धरती के अंदर छुपी इस ऊर्जा को हार्नेस करने के लिए हमें कुछ खास स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। हम धरती में बहुत गहरे कुएं खोदते हैं उन हॉट स्पॉट्स तक पहुंचने के लिए। ये कुएं कई किलोमीटर गहरे हो सकते हैं ताकि हम धरती की सतह के नीचे मौजूद गर्मी तक पहुंच सकें। फिर हम इन कुओं में पानी डालते हैं। ये पानी धरती की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और गर्म हो जाता है। पानी धरती की गर्मी से गर्म हो जाता है और स्टीम में बदल जाता है। ये स्टीम बहुत हाई प्रेशर पर होता है और इसे हम एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। ये स्टीम वापस ऊपर आता है और टर्बाइंस को घुमाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये टर्बाइंस एक जनरेटर से जुड़े होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसे ऐसे समझो जैसे आप चाय के लिए पानी उबाल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ
हम पानी को उबालने के लिए धरती की प्राकृतिक गर्मी का यूज कर रहे हैं और चाय बनाने के बजाय हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ये प्रोसेस सस्टेनेबल है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बहुत कम होता है। जियोथर्मल एनर्जी कोई भविष्य की बात नहीं है। ये दुनिया के कई हिस्सों को पहले से ही पावर दे रही है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड और फिलीपींस जैसे देश इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और हीटिंग के लिए जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। ये रिलायबल है, सस्टेनेबल है और 24 घंटे अवेलेबल रहती है। लेकिन इतना ही नहीं, जियोथर्मल एनर्जी का यूज दूसरी चीजों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे बिल्डिंग्स को गर्म या ठंडा रखना, ग्रीन हाउसेस में क्रॉप्स उगाना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सुखाना और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। सेक्शन 5, जियोथर्मल एनर्जी, गुड फॉर द प्लैनेट। हर कोई जियोथर्मल एनर्जी को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के लिए अच्छा है। फॉसिल फ्यूल्स के विपरीत जियोथर्मल एनर्जी से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलते। ये एनर्जी का एक क्लीन सोर्स है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर सकता है। एक और अच्छी बात, जियोथर्मल प्लांट्स को सोलर या विंड जैसे दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के मुकाबले कम जमीन की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट पर उनका इंपैक्ट कम होता है। सेक्शन 6, जियोथर्मल इन इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया की। हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हिमालयाज, हॉट स्प्रिंग्स, वोल्केनिक एरियाज के बारे में सोचो। ये सब जियोथर्मल एक्टिविटी के साइंस हैं। इंडिया ने इस पोटेंशियल का यूज करना शुरू कर दिया है। हमारे पास कुछ जियोथर्मल प्लांट्स हैं और कई और प्लान किए जा रहे हैं। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई के लिए बहुत अच्छी खबर है। सेक्शन 7, जियोथर्मल फॉर एवरीवन। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां कम्युनिटीज, खासकर दूर दराज के इलाकों में, धरती से मिलने वाली क्लीन, रिलायबल एनर्जी से अपने घरों और बिजनेसेस को पावर दे सकें। यही जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है। जियोथर्मल एनर्जी उन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकती है जहां ग्रिड नहीं है। ये लोगों की जिंदगी बदल सकता है, लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट कर सकता है और एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकता है। सेक्शन 8, चैलेंजेस एंड फ्यूचर। जियोथर्मल एनर्जी कमाल की है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं। जियोथर्मल प्लांट बनाने में शुरुआत में काफी खर्चा आता है। हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि हम इस रिसोर्स का यूज रिस्पॉन्सिबली करें, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। लेकिन फ्यूचर ब्राइट है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ जियोथर्मल एनर्जी का कॉस्ट कम होने की उम्मीद है और केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ हम इस पावर का यूज रिस्पॉन्सिबली कर सकते हैं। सेक्शन 9, जियोथर्मल वर्सेस अदर रिन्यूएबल्स। तो जियोथर्मल एनर्जी की तुलना सोलर और विंड जैसे दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज से कैसे की जाए? देखो, हर एक के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। जियोथर्मल एनर्जी सोलर और विंड से ज्यादा रिलायबल है, जो वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। हालांकि ये सभी लोकेशंस के लिए फीजिबल नहीं हो सकता है। जरूरी है कि हमारे पास अलग-अलग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मिक्स हो। इस तरह हम सभी के लिए स्टेबल और सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं। सेक्शन 10, आवर एनर्जी फ्यूचर। जियोथर्मल एनर्जी सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स नहीं है, यह हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर का एक क्रूशियल पार्ट है। अब समय आ गया है कि हम इस इनक्रेडिबल रिसोर्स को एक्सप्लोर करें और इसका पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज करें। आइए ऐसी पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें जो जियोथर्मल एनर्जी को प्रमोट करती हैं। आइए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें ताकि चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके। आइए हम सब मिलकर एक क्लीनर, ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बनाएं।